हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरियम कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो कुछ ही देर में आफ्टर फ्यू आवर्स वर्किंग हॉलिडे वीज़ा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। तो ऑल आर वेलकम, आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। इस वीडियो में आपको कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाले हैं कि जो ये लॉटरी सिस्टम चारों तरफ फैला हुआ है कि भाई आ जाएगा तो लॉटरी लग जाएगी, क्या ये एक्चुअल में लॉटरी है? मतलब कि अगर आपका बैलेट में नाम आ जाएगा तो दैट इज़ 100% श्योर दैट यू विल गेट द वीज़ा फॉर योर मेन वीज़ा, आपकी फ़ाइल आ जाएगी। या कुछ कईयों के इस वाला हमारा रिफ्यूज़ल है, क्या हम अप्लाई करें? और कई ऐसे भी हैं कि रिफ्यूज़ल के बाद हमारा वीज़ा आ गया तो हम विज़िट कर आए थे, क्या हम एलिजिबल हैं? तो हमने डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स से एक इंक्वायरी की थी हमारे ऑस्ट्रेलियन पार्ट पे। वहाँ पर कुछ हमारे हैं पार्टनर्स जिन्होंने वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से ही बात की रिगार्डिंग दिस कि जिनके रिफ्यूज़ल्स हैं, क्योंकि बैलेट में ऐसा कुछ नहीं आया कि आप बैलेट मतलब लकी ड्रॉ में कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसमें लिखा हो कि आपका रिफ्यूज़ल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। उसमें सिर्फ सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट उनका ये है कि आपके पास नेशनल आईडीज़ होने चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ, एज आपकी प्रॉपर। सो ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि हम एलिजिबल हैं या नहीं। तो ये और किस किस को ये सबको अप्लाई करना चाहिए, किस किस को अप्लाई करना चाहिए, रिफ्यूज़ल वाले को बैलेट में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये सारे सवाल जो आपके जहन में है ना, और जिसके बारे में काफ़ी इंक्वायरीज चल रही हैं और कोई बता नहीं रहा है, तो ये हमने इसी वीडियो में सारा आपको क्लैरिफाई करेंगे। बाकी रजिस्ट्रेशंस ओपन होने वाली हैं और हमारे पास काफ़ी बुकिंग्स आ चुकी हैं। यू कैन ऑल्सो रजिस्टर थ्रू अस। हमारे से रजिस्टर करने का आपको क्या एडवांटेज है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इसी पे बात करते हैं कि इफ़ यू रजिस्टर फ्रॉम अस, अगर आप हमारे से रजिस्टर करते हैं, हमारी फ़ीस 7500 रुपीज़ है। इसमें GST इंक्लूडेड है, इसमें रजिस्ट्रेशन चार्जेस इंक्लूडेड हैं, इसमें कन्वर्जन चार्जेस हैं, फॉरेक्स चार्जेस को कहा जाता है, वो भी इंक्लूडेड हैं, डॉलर टू रुपी और रुपी टू डॉलर, और GST ऑफ द कार्ड जो हम यूटिलाइज़ करेंगे उसके बीच में वो भी इंक्लूडेड है। तो सब इंक्लूड करके 7500 रुपीज़ है। ये कोई ज़्यादा हम अपने चार्ज हम कुछ अमाउंट सर्विसेज का ले रहे हैं। एंड इसके बाद क्या होगा, इसके बाद विल फाइल योर मेन फाइल। उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स लगा दिया, उसी पे ये मेन वीडियो फोकस्ड है कि क्या ये सबका आ जाएगा, आएगा तो किसका आएगा वो हम आपको इसमें क्लैरिफाई करेंगे, किस एस्पेक्ट्स के ऊपर ऑफिसर चांस लेगा और आपको वीज़ा देगा मेन फाइल। तो सबसे पहले तो किस किस को ये अप्लाई करना चाहिए, जिसकी एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रही है, नो मैटर व्हाट यू शुड अप्लाई। चांस लेना ना, एक आपका लकी ड्रॉ आएगा, नाम आ जाएगा, उसके बाद आगे कहानी चलनी है। तो अगर वो मौका आपके पास आ रहा है, आपकी एज उस ब्रैकेट में है, तो यू शुड अप्लाई। तो कोई भी दो राय नहीं रखनी चाहिए, आपको अप्लाई करना चाहिए अगर आपकी एज इस फैक्टर में आती है। अगर आपका रिफ्यूज़ल है पर आप एज की ब्रैकेट में आते हैं, आपके पास सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टिक हो रहे हैं, आपके पास +2 भी है, +2 के बाद 2 साल आपने स्टडी करी हुई है, या आप ग्रेजुएट हैं +2 के बाद, या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पर एज आपकी एलिजिबल है बट रिफ्यूज़ल है। सो अगर आपका रिफ्यूज़ल है तो उसमें हमने यही आपको आंसर करना है कि डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने क्या रिप्लाई दिया इस बात के ऊपर कि हमारा अगर रिफ्यूज़ल है, हमारी एलिजिबिलिटी बन रही है, क्या हमें बैलेट में अप्लाई करना चाहिए, हमारा वीज़ा आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो उनका रिप्लाई ये था कि अगर आपकी बैलेट में एलिजिबिलिटी बन रही है, आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, इंडियन नेशनल आईडी है, जो रिक्वायर्ड है, अभी 4 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं अभी, आपका वैलिड पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड और डेट ऑफ बर्थ। तो उन्होंने कहा आप अप्लाई कीजिए। उन्होंने कहा कि अगर हमारी ऑफिसर के हिसाब से आपकी प्रोफाइल ऑस्ट्रेलिया के वर्क डिमांड के हिसाब से अच्छी हुई तो आपको वीज़ा मिल भी सकता है। सो इन शॉर्ट उनका आंसर था कि अगर आपके पास रिफ्यूज़ल है भी, विजिटर की या कोई भी वट एवर, स्टडी विजिटर एनीवन, और आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है, देन यू मस्ट अप्लाई। सो एवरीबडी शुड अप्लाई नो मैटर व्हाट। बस ओनली थिंग इज़ आपके पास एज ब्रैकेट में आप आने चाहिए, बाकी 12th के बाद 2 साल की स्टडी होनी चाहिए। अब कुछ ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंस है खाली, राइट, 12वीं तो करी हुई है, उसके बाद कोई स्टडी फॉर्मल नहीं की, बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और ऐसे लोग अप्लाई करें या ना करें, इसके लिए भी मैं आपको, ये मेरी अपनी एडवाइस है, ये हमने कहीं से भी इंक्वायर नहीं किया, ये मैं अपना सजेशन दे रहा हूँ, राइट। अगर आपके +2 की हुई है और आपके पास एक्सपीरियंस ही है तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं। सो यू शुड अप्लाई
इफ़ यू आर इन द एज ब्रैकेट और आपका स्टडी वाला क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। एक और पूछा जा रहा है बार बार क्वेश्चन कि IELTS PT चाहिए कि नहीं चाहिए। जी, अगर आपकी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में है, +2 इंग्लिश मीडियम में, आगे ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम में है, तो नहीं चाहिए। अगर सारा कुछ ही हिंदी है, कभी इंग्लिश को हाथ ही नहीं लगाया, देन यू नीड IELTS PT और ओवरऑल 4 बैंड चाहिए। ठीक है, अगर आपने पहले किया हुआ तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, किया हुआ तो अटैच कर दीजिएगा मेन फाइल में। अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, बैलेट के लिए सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है जी, तो ऑल यंगस्टर्स शुड अप्लाई, रिफ्यूज केसेस ऑल्सो शुड अप्लाई। भले ही चांस ऑफिसर के ऊपर है, बट वाई टू, अगर आपके पास चांस है, वाई टू नॉट अवेल दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यू शुड। अब लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिसका ये जो लॉटरी चल रहा है कि जिसका नाम आ गया उसको वीज़ा मिल जाना है, वो हम आपको क्लैरिफाई करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका बैलेट में नाम आ जाता है तो ये आप कभी भी मत समझ लेना कि आपका 100% वीज़ा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद ही ऑफिसर ने आपकी प्रोफाइल देखनी है। प्रोफाइल में उन्होंने सब कुछ वेरीफाई करना है। अगर आपकी सारी चीज़ें भी ओके हैं, बट आपकी हिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम है, आपका फंड्स में कुछ इशू है, सो देयर आर मैनी फैक्टर्स, वो सारी चीज़ें देखेंगे, देन आपको ग्रांट करेंगे। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑफिसर। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, वो सिर्फ 1000 वीज़ा उन्होंने देने, लेकिन नाम इससे ज़्यादा निकालेंगे। 14 अक्टूबर से आपके रिज़ल्ट आने शुरू हो जाने हैं, क्योंकि बैलेट का सिस्टम उन्होंने वहाँ पे रैंडमली नाम उठाने शुरू कर देंगे, और जो जिसका नाम आएगा वो मेन फाइल डालेगा, फिर मेन फाइल के हिसाब से वीज़ा आएगा। अब उसमें हमारे से जो रजिस्टर करेगा तो उसको हम पूरी हेल्प करेंगे, क्योंकि जो मेन फाइल में है खाली डॉक्यूमेंट्स ही नहीं लगने, उसमें आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लगना है, आपके USPs लगने हैं, क्यों आपको वीज़ा दिया जाए, तो उसमें फाइलिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना, तो उसमें जो हमारे से करेगा उसका प्रोसेस फिर आगे से हमारे से ही चलेगा, तो उसका हम पूरा हेल्प करेंगे सो दैट ही कैन गेट द वीज़ा। ठीक है, बाकी वीज़ा इज़ नेवर 100%। कोई भी वीज़ा अगर आपको कह रहा है कि 100% आ जाएगा तो वो सबसे बड़ा फ्रॉड है। सो कोई भी वीज़ा ऐसा नहीं होता, चाहे आपका बहुत ही अच्छी प्रोफाइल हो, तब भी हम 90% बोलते हैं, बिकॉज यू नेवर नो, कई बार ऑफिसर ऐसा आ जाता है जो ढंग से आपके कागज़ नहीं देखता है, ऐसा भी होता है। सो समरी ऑफ दिस वीडियो इज़ यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फुल टाइम वर्क करने को मिलेगा अगर आपका ये ओके हो जाता है तो, और बिना कोई दो राय के आपको बैलेट में तो अप्लाई करना ही चाहिए। ठीक है जी, रजिस्ट्रेशन ओपन है, यू आर वेलकम। जस्ट व्हाट्सएप पे हेलो कीजिए, और सारा कुछ ऑनलाइन है, कहीं भी विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सेंड अस द डॉक्यूमेंट्स, पे द फी एंड विल रजिस्टर यू। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पायरेंट्स। थैंक यू।